हमारा दिमाग कई चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जिससे हमें तनाव और चिंता हो जाती है। तो अब हम तनाव और चिंता को कैसे दूर करें, एक बुद्ध कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी नाव से नदी पार कर रहा था। जैसे ही वह पार हुआ, उसने देखा कि एक और नाव उसकी ओर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरी नाव सीधे उसकी ओर आ रही थी और वह घबराने लगा। वह चिल्लाया और अपनी बाहों को लहराकर कहने लगा और दूसरी नाव के चालक का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे सुन नहीं पा रहा था। नाव के पास आते ही वह आदमी और अधिक चिंतित हो गया और तनाव और डर महसूस करने लगा। जैसे ही दूसरी नाव उसकी नाव से टकराने वाली थी, उसने देखा कि नाव को चलाने वाला कोई नहीं था। नाव बिना नाविक के आगे बढ़ रही थी। वह व्यक्ति को एहसास हुआ कि वह अनावश्यक रूप से ही चिंता कर रहा था, क्योंकि उस नाव में कोई नहीं था। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि चीज़ें हमें तनाव और चिंता का कारण बनाती हैं और अक्सर हमारे दिमाग में कल्पना बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। क्योंकि नाव बहुत दूर थी, लेकिन उसकी कल्पना ने बढ़ा चढ़ाकर उसके दिमाग में एक तस्वीर सेट कर दी। हम उस स्थिति की एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं जो वास्तव में उसे बद से बदतर बना देती है। हम अपने दिमाग में डर और चिंता बिना काम ही ला देते हैं। हमें हमारे विचारों और भावनाओं सभी को ध्यान से देखना चाहिए। अपने स्वयं के मन को देखकर और अपनी चेतना को विकसित करके हमें उन विचारों और भावनाओं को छोड़ देना चाहिए जो हमें चिंता और तनाव में डालते हैं। हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जो वास्तव में होने वाली है, लेकिन हम उन चीज़ों को भी महसूस कर सकते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। डर उसी चीज़ को कहते हैं। जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, वही डर होता है। ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से हम अपने मन को और ज़्यादा केंद्रित, शांत और स्पष्ट रूप से इसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं में बह जाने के बजाय अपनी क्षमता और अपनी परिस्थिति के हिसाब से उस परिस्थिति से हम सीख सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छे से विकसित कर पाएंगे और तनाव और चिंता को दिमाग से बाहर निकाल पाएंगे, ताकि हमारे दिमाग में खुशी और शांति का अनुभव हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आप खुश हो जाएंगे। नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।